लेकिन रायपुर से ये बड़ी खबर है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर एफआईआर को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एफआईआर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि एफआईआर की कॉपी में 4 मार्च की तारीख है, आज 17 मार्च है। भूपेश बघेल ने कहा कि 17 मार्च को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया गया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एफआईआर महादेव सट्टा ऐप पर हुई है। इस मामले में हमने कार्रवाई की है। प्रोटेक्शन मनी को लेकर एफआईआर में मेरा नाम नहीं है। राजनीतिक प्रतिशोध के चलते एफआईआर की गई है। महादेव सट्टा के मामले में भाजपा ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, सत्ता में किए कुकर्मों का फल जनता ने दिया है, अब सट्टे में किए कुकर्मों का फल कानून देगा। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक पोस्ट किया है, अब सुशासन लौट आया है, कानून भी अपना काम कर रहा है। तो राजेश मूणत जो कि बीजेपी के नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, मौजूदा विधायक है, उन्होंने ये पोस्ट किया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव ऐप का जिन्न बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में यूडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें मेरा भी नाम। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च से एफआईआर की कॉपी है। इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, एफआईआर। तो पूर्व सीएम को सुन रहे थे आप, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस एफआईआर दर्ज होने को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे। बीजेपी पर और मौजूदा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले जो कार्रवाई हुई है वो हमारी सरकार के दौरान कार्रवाई हुई है और सबसे ज्यादा एफआईआर हमने महादेव सट्टा ऐप के मामले में अपनी सरकार के दौरान खुद किए। तो महादेव सट्टा ऐप मामले में एफआईआर होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने आज रखी थी राजीव भवन में, जिसमें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। बताया कि 4 मार्च की एफआईआर है और आज 17 तारीख को ये मामला सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह के नाम इस एफआईआर में 16 लोगों के दर्ज किए गए हैं उसमें नाम नहीं है, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस अधिकारी, इस तरह की बातें लिखी गई है। सिर्फ अकेले मेरा नाम लिखा गया है, तो क्या बाकी लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं होने चाहिए? इस तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने चंदे को लेकर भी जिक्र किया। चंदे का जिक्र करते हुए कहा कि जो सबसे ज्यादा चंदा दिया गया है, जिसने सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया है, वो भी इस मामले, इस सट्टे के कारोबार से संलिप्त है। ऐसे में उन्होंने सीधे इसको जोड़ दिया बीजेपी से और इसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया बीजेपी पर और कई तरह की बातें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। तो एफआईआर को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। साथ ही जो नाम इसमें सामने आ रहे थे और जिस तरह से अब तक के कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले को लेकर, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि इस पूरे मामले में अगर किसी ने कार्रवाई की है तो हमने कार्रवाई की है। हमने ही लगातार इस मामले पर
केंद्र सरकार को भी इस संबंध में कहा, बताया कि इस पर वो कार्रवाई करे। और आपको बता दें कि 9 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हो चुकी है और 10,000 पन्नों का चालान कोर्ट में पेश भी हो चुका है। अब जो एफआईआर सामने आई है उसमें 16 लोगों के नाम हैं। असीम दास, जो कि 508 करोड़ रुपए का प्रोटेक्शन मनी देने की बात उसने कही थी, साथ ही शुभम सोनी, जिसका वीडियो आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के वक्त वायरल हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जिस तरह से ये एफआईआर 4 तारीख की है और 17 तारीख आज है, ये सामने आई है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व सीएम ने बीजेपी पर, क्या कहेंगे आप? राजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। राजीव जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि 4 तारीख का ये एफआईआर है, 17 तारीख को सामने आता है और आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं, सीधे सीधे आप पर ही पूरी चीजों को डाल दिया है। देखिए, जो भी इसकी जो है बहुत सारे पालिका के ऊपर राजीव जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं होंगे तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा नेटवर्क में आकर बात करें, ताकि आपकी बात हम और दर्शक पूरी तरीके से सुन पाए, ठीक तरीके से समझ पाए। हम तथ्य है कि किस प्रकार से रैकेट का संचालन होता था, संरक्षण को दिया जाता था। तो कुल मिलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कई सवाल खड़े किए हैं सत्ता पक्ष पर। 17 मार्च को दिल्ली में से प्रकाशित किया गया, ये कहा है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एफआईआर हमने की है महादेव सट्टा ऐप पर हमारी सरकार के रहते, और हमने कार्रवाई की है, ये उन्होंने कहा है। राजनीतिक प्रतिशोध के चलते एफआईआर की गई है। राजनांदगांव लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मेरे चुनाव लड़ने से बीजेपी को भारी नुकसान होगा और इसलिए इस तरह से ये एफआईआर की गई है। प्रोटेक्शन मनी लेने का मेरा नाम इसमें नहीं है। और इस बीच हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आपकी तरफ से, पूर्व सीएम की तरफ से। इस एफआईआर को क्या आप लोग वैलिड नहीं मानते हैं? इस कार्रवाई को लेकर आप लोग क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या इसके पीछे आपको वजह लगती है? पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को संवैधानिक एजेंसी और जांच एजेंसियों के माध्यम से अमल किया जा रहा है। जिस तरह से ये डरे हुए हैं, भय और लालच से अपना साम्राज्य बचाने का कुत्सित प्रयास केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, उसी कड़ी में जननेता है भूपेश बघेल, उनके राजनांदगांव के लोकसभा क्षेत्र में उतरने से पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो चुकी है। एक तरफ ये कहते हैं 4 तारीख का एफआईआर था, यदि पूर्व मुख्यमंत्री जी के नाम से एफआईआर हुई तो ये छोटी खबर तो हुई नहीं। फिर दिल्ली के एक पोर्टल से ये खबर बाहर आती है, इतने दिन तक ये मौन थे और इनका षड्यंत्र इसी में दिख रहा है। सामने की सूची में 6वें क्रम पर नाम है, अंदर जो पूरा जिसमें एफआईआर का डिटेल, एफआईआर में जो पूरा डिटेल लिखा गया है, जो कहानी गढ़ी गई है, उसमें कहीं पर भी नाम नहीं है। जिस तरह से पहले भी हमने देखा जो कोल परिवहन मामले में, जब चिंतामणि महाराज सामरी के विधायक थे, जब तक वो कांग्रेस में थे, ईडी के आरोपी थे, ईडी ने जो ईओडब्ल्यू को भेजा था चिट्ठी, उसमें 10वें क्रम पर उनका नाम था। और जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, भाजपा का तारीज पहन लिया, भाजपा की वॉशिंग मशीन में उनकी धुलाई हो गई, अब वो सरगुजा से प्रत्याशी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, हमने तो चुनौती दी। भूपेश बघेल जी ने कहा ना कि आज भी भाजपा के षड्यंत्रों में, भाजपा के संरक्षण में महादेव ऐप चल रहा है। और जो बाकी के जो ऐप हैं, जैसा ड्रीम 11 जो है, एक ऐप है जो अमित शाह के पुत्र के द्वारा संचालित किया जा रहा है, यह भी आरोप है। तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में सारे ऐप, 3 पत्ती, जंगली रमी, तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म में वो चल रहे हैं, गूगल प्लेटफॉर्म में। चलिए सुरेंद्र जी जवाब दे देते हैं। राजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ये एफआईआर हुई है। 4 तारीख की एफआईआर है, आज 17 तारीख है। कुल मिलाकर राजनांदगांव का लोकसभा चुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से ये सब कुछ किया गया। देखिए, आचार संहिता लग चुकी है और ये ही जुर्म दर्ज है